पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यानी कि चौथा प्रॉपर्टीज होगा इन सेंटर का। इन सेंटर कहे तो आंतः केंद्र से कहते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टीज ये पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में आंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है। समकोण त्रिभुज ए हुआ, 3 होता है, 4 हो गया, 5 हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसका लंब होता है, आधार होता है कर्ण, बटा 2 करेंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, लंब जोड़ आधार माइनस कर्ण बटा 2 होता है। ठीक है, मान लिया जाए ये 3 दिल है, 4 दिल है, 5 दिया हुआ है। इसके अंतर्गत अगर कोई वृत्त बनाया हुआ है, इसके वृत्त की त्रिज्या पूछता हो तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, अब -5, 3 जोड़ 4 अब -5 बटा 2 हो जाएगा। 7 में से 5 गया तो 2 और 2 बटा 2 बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। इसकी त्रिज्या हो गया। तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, लंब जोड़ आधार माइनस कर्ण बटा 2 होता है। समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब हो गया सभी भुजा का बराबर हो जाना। इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होता है वह समबाहु त्रिभुज के भुजा बटा 2√3 होता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा बटा 2 × √3 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो भुजा दले है 6 अब बटा 2√3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a बटा 2√3 होता है। 2 से कट गया, 3 बार में √3 से √3 कट गया तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो हो गया √3 सेंटीमीटर आ चुका है। ये था अंतःवृत्त की त्रिज्या। प्रॉपर्टीज देखेंगे। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त का मतलब होता है कोई त्रिभुज हो और उसके शीर्ष से अगर कोई वृत्त गुजरता है तो उसे कहते हैं परिवृत्त कहते हैं, और उसकी त्रिज्या को कहा जाता है परिवृत्त की त्रिज्या। तो कोई भी त्रिभुज हो, कोई ट्रायंगल हो, उसके परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है कैपिटल R बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुने उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुने उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है कर्ण का आधा होता है, हाइपोटेनस का आधा होता है। फिर 7वां के बाद 8वां में बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो भुजा बटा a√3 होता है, a बटा √3 होता है। ये था अंतःवृत्त और परिवृत्त से संबंधित था। 9वां प्रॉपर्टीज, 9 नंबर में प्रॉपर्टीज देखिएगा। कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है ABC, ABC है और AD जो है एंगल A का कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो इसको ऐसे व्यक्त कर दिए, AD लिख दिया। तो इधर का कोण थीटा, तो इधर का भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
इस कोण को बनाने वाला जो भुजा है ए बी, ध्यान से देखिएगा ए बी, इधर का कोण को बनाने वाला जो भुजा है उसको बोलेंगे क्या, ए सी। ये दोनों का रेशियो जो होगा इसके अपोजिट साइड्स, इसके अपोजिट साइड कौन है, बी डी, और इसका अपोजिट साइड कौन है, डी सी, के रेशियो के बराबर होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक सवाल लेते हैं, क्या कहता है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ए डी है। तो दिया हुआ है आपका, इधर दिले है 12 सेंटीमीटर, इधर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ए बी का मान 12 सेंटीमीटर, ए सी का मान जो है 15 सेंटीमीटर है, बी डी का मान 4 सेंटीमीटर है। तो पूछता है कि डी सी का मान क्या होगा, डी सी का मान क्या होगा। तो क्या है, एंगल ए जो है ए डी का एंगल, ए डी जो है क्या होगा, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लगा देंगे, क्या कहता है, ए बी हो गया, इधर क्या हो गया, ए सी हो गया, इधर हो गया बी डी, और बटा क्या हो जाएगा, डी सी। ए बी का मान 12, ए सी का मान 15, बी डी का मान 4 और डी सी का मान, तो 4 तिहाई 12 होगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो डी सी का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसका मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगर कल हो के बी सी का मान पूछ लेता तो बी सी का मान कितना हो जाता, 4 और 5 कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होता है। 10वां प्रॉपर्टीज, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी लंब बी सी है। चलिए ए लंब हो गया, और ए ई जो है एंगल ए का कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, दोनों है। बात क्या क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर भी है, और साथ साथ एंगल बाइसेक्टर भी है। ठीक है, तो आपसे ए वाला एंगल पूछता है, ए वाला डी ए ई का मान क्या होगा, डी ए ई का मान क्या होगा, डी ए ई का मान क्या होगा। तो डी ए ई जो होता है हमेशा एंगल बी और एंगल सी के अंतर का आधा होता है, एंगल बी और सी का अंतर का आधा होता है। एक बात और ध्यान रखें, जिस साइड परपेंडिकुलर होगा उस साइड का एंगल जो होगा बड़ा होगा। अगर ए डी जो है परपेंडिकुलर बी के साइड है तो एंगल बी बड़ा होगा, अगर ए डी अगर परपेंडिकुलर होता सी के साइड तो सी एंगल बड़ा होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ए जो है आपका 60 डिग्री दिले है, ए है 40 डिग्री दिले है, तो आपको डी ए ई का मान निकालना है, डी ए ई का मान। तो एक तो फार्मूला लगा देंगे, 60 में से 40 गया तो 20, और 20 के आधा कितना हो गया, 10 डिग्री हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे, 60 डिग्री दिले है, 40 डिग्री है, और क्या कहेगा, उस पर लंब है, ए डी जो है बी सी पर लंब है, और ए ई जो है एंगल ए का कोण समद्विभाजक है। तो शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण क्या होगा, शीर्ष लंब हो गया ए डी और कोण समद्विभाजक हो गया ए ई, इसके बीच का कोण जो है डी ए ई है। इसका मान क्या होगा देखते हैं, इससे भी प्राप्त हो जाएगा। ये 60 है, 40 है, तो टोटल कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो बच गया कितना, 80 डिग्री। यहाँ से लेकर ये कोण समद्विभाजक है, तो यहाँ पर ही है और यहाँ पर ही, दोनों मिलकर 80 डिग्री होगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, इधर 40 होगा और इधर भी कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा, इधर भी 40 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इतना कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में है ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक है 40 डिग्री, यहाँ तक 30, तो ये बच जाएगा कितना, 10 डिग्री का मान हो जाएगा। तो डी ए ई का मान 10 डिग्री हो गया। अब फार्मूला से भी बनाएंगे तो बी माइनस सी, यानी 40 में से 60 गया तो 60 में से 40 गया तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो गया।